हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने पूरे टोटल सिलेबस का, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने टॉपिक हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमारे पास होम साइंस में लगभग कितने टॉपिक आते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने सिलेबस स्टार्ट किया है, ये हम शॉर्ट नोट से तैयार शुरू करेंगे। जो मैंने अपने खुद के पर्टिकुलर पढ़ने के लिए नोट्स बनाए हैं, उनसे हम ये सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस को। तो इसमें पूरा सिलेबस जो है एक क्विक रिवीजन है, जो हम किससे कर रहे हैं, शॉर्ट नोट से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो होम साइंस में आप सबको पता है कि हमारे पास दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में हमारा एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो, और पेपर 2 में पूरा पर्टिकुलर आपका होम साइंस आता है। तो पहले अगर हम देखें तो पेपर 2 में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है, जिसमें हम पर्टिकुलर होम साइंस को पढ़ते हैं। फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट है, ये हमारे तकरीबन फूड एंड न्यूट्रिशन के पार्ट है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी हमारे नेट के सिलेबस में नहीं आती है, लेकिन ये होम साइंस का ही एक पार्ट है। और ये जो आप पीजीटी वगैरह की, पीएचडी एंट्रेंस हो गया, पीजीटी हो गया, यूपीएचएससी हो गए, उन सब में एग्जाम में हमारी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पूछी जाती है, तो हम इनको भी लेके चलेंगे। ठीक है, फिर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये आपका एफआरएम का पार्ट है। कंज्यूमर हो गया आपका, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, ये आपके एफआरएम के पार्ट हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का है आपका। ह्यूमन डेवलपमेंट है, एचडी जिसमें हम बोलते हैं, इसमें आपके पूरा साइकोलॉजी वगैरह पार्ट आता है। एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन आपका एक पार्ट है ये। और इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो इसमें से ये अगर आप देखोगे तो ये आपके सेकंड पेपर, यानी कि जो आपका बेसिक होम साइंस है उसके पार्ट है ये सारे के सारे। फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड साइंस, फूड न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सटेंशन और हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारे किसके पार्ट हैं, ये हमारे बेसिक होम साइंस के पार्ट हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप देखोगे तो पहले इसमें आपका कम्युनिकेशन और जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का पोर्शन है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन और रिसर्च एप्टीट्यूड से। ठीक है, ये दोनों आपके फर्स्ट पेपर में भी आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ सेकंड पेपर में भी देखने मिलेंगे। तो मैंने ये एक ही साथ इन्वॉल्व कर दिया है दोनों पेपर का। और जो आपके सेकंड पेपर हैं, ठीक है, सेकंड पेपर में आपके एक तो एक्सटेंशन आएगा, सॉरी कम्युनिकेशन आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो टॉपिक जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक हैं ये हैं, ये जो नीचे वाले हैं ये आपके हैं सेकंड फर्स्ट पेपर के, और जो ऊपर वाले हैं बेसिक होम साइंस के, ये आपके हैं सेकंड पेपर के। ठीक है, तो वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं आजकल तो, जब से हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं उसमें एक ही साथ दोनों पेपर आते हैं, तो आपको पर्टिकुलर ये टॉपिक सारे पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमें, जो अगर मैं देखूँ तो हमने 22 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के हमने टोटल 22 टॉपिक्स बनाए हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स के अंदर हमारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन का पोर्शन स्टार्ट। ठीक है, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट तीनों ही हमारा आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जो अपने टॉपिक लेके चलेंगे वो फूड साइंस, न्यूट्रिशन और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, जो फर्स्ट से थर्ड टॉपिक है ये हमें रखने हैं। साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी भी हम छोड़ के चलेंगे, ये हम तब पढ़ेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, तब हम अलग से फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले है, अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर हम फूड न्यूट्रिशन में देखें तो एक फूड का बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। बैलेंस डाइट क्या होती है ये हमें देखना है। न्यूट्रिशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है। डाइजेशन हमें पूरा पढ़ना है, डाइजेशन सिस्टम, जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमें देखना है। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे, एनर्जी हम पढ़ेंगे, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन, मिनरल्स, हैसेप हो गया, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हो गए, फूड स्टैंडर्ड्स हो गए, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन हो गया, फूड साइंस है, फूड प्रोसेसिंग है, कैंडी मेकिंग है। यहाँ से आपका फूड साइंस वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, कैंडी मेकिंग, चीज़ मेकिंग, आरडीए, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जितनी हमारे पास हैं वो हमें पढ़नी है। यहाँ से डिजीज़ स्टार्ट हो गई हैं, जितनी भी डिजीज़ हमारी होती हैं। ठीक है, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, लीवर हो गया, फीवर हो गया, डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, रीनल डिजीज़, माल एब्जॉर्प्शन, गॉट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ये, ठीक है। ये न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, पॉलिसी नहीं है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, एंजाइम्स हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गया। एंजाइम्स और मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारे किसके पार्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। क्योंकि लेकिन हमें ये पीजीटी वगैरह के लिए भी सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे इसलिए हम इनको लेके चल रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट हो गया हमारा, फूड पिगमेंट हो गए, फूड माइक्रोबायो हो गई, फूड कंटेमिनेशंस हो गए, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो गए जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, फूड एडिटिव्स हो गए, फूड सर्विस मैनेजमेंट हो गए। तो ये जो हमारे पर्टिकुलर सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन का सब टॉपिक है। फूड एंड न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के ये हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है अपने पूरे सिलेबस में। अब इसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, इतने सारे टॉपिक हमारे पास हैं, लगभग 37 टॉपिक हैं। बाकी इसमें और भी ऐड होते रहते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है तो हम वो टॉपिक में ऐड कर लेते हैं। तो टॉपिक तो ये आपके बढ़ते ही रहेंगे, ये कोई फाइनल टॉपिक नहीं है, ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए आपको अब इसी से हम फूड एंड न्यूट्रिशन से अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब मेरे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिन्हें हम एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसकी लॉन्ग वीडियो